Good morning, students. Now I am explaining on the reference to the context of lesson 5th Inhumanization of War. So, Walt Whitman, better known as lyrical poet of self-celebration, wrote poem on his first-hand knowledge of battlefields and wartime hospital he served as a for 4 years. He is a poetry of compassion, reminding readers of just how to suffering and loss which war occasions at the onset of the war. Whitman had strongly in favor of the conflict, believing that preserving the American unit worthy dying and killing for. These lines have been taken from the essay Inhumanization of War written by Huck Gutman. In the essay, the writer draws our attention to the silent features. He points out how human element in war is greatly being substituted by the technical element. War has been reduced to the level of video game. तो ये लेसन आपका इनह्यूमनाइजेशन रिटन बाय हक गुटमैन से लिया है। किसने लिखा है? ये हक गुटमैन ने। इसमें राइटर ने अटेंशन किया है कि साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ड, जो पहले ह्यूमन वॉर करते थे, अब क्या है, टेक्निकल वॉर होते हैं, सब्सटीट्यूट बाय टेक्निकल, एंड वॉर हैज़ बीन रिड्यूस टू द लेवल ऑफ वीडियो गेम। अब थ्रू वीडियो गेम भी वॉर पॉसिबल होते हैं। इन दिस द राइटर टेल अस अबाउट वॉल्ट विटमैन, द फेमस वॉर पोइट ऑफ, ही इज़ बेटर नोन एज अ लिरिकल पोइट ऑफ सेल्फ सेलिब्रेशन। इसमें राइटर ने किसके बारे में बताया? इसमें राइटर ने विटमैन के बारे में बताया है कि वो क्या है, एक लिरिकल पोइट ऑफ सेल्फ सेलिब्रेशन के नाम से जाना जाता है। और इसके जो पोएम है बेस्ड ऑन इज नॉलेज ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861। जो उसकी नॉलेज है वो किस पे बेस्ड है? अमेरिकन सिविल वॉर कब हुआ था? 1861 to 65। ही सर्व्ड एज अ नर्स फॉर 4 years ड्यूरिंग हिज पोइट्री इज फुल ऑफ कंपैशन। वो 4 साल एज अ उसने नर्स सर्व किया था, और जो इसकी स्टोरी है वो क्या है? कंपैशन से भरी हुई है। इट रिमाइंड रीडर्स ऑफ द सफरिंग एंड लॉस कॉज्ड बाय दिस वॉर स्टार्टेड। Whitman was strongly in favor of it because he believed that the aim of the Western Union, जो ये रीडर्स को रिमाइंड करवाता है और लॉस करवाता है वॉर के, वो रीडर्स को रिमाइंड करवाता है कि सफरिंग और जो लॉस कॉस्ट हुई है वॉर से, वो कब स्टार्ट हुई थी। विटमैन वॉज स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ इट बिकॉज ही बिलीव दैट इट्स एम वॉज द अमेरिकन यूनियन। वो अगेंस्ट वॉर के बिकॉज उसका जो एम है वो क्या है? अमेरिकन यूनियन को एक करना। नाउ द सेकेंड वन इज़, but he saw, as Whitman did not, that the war between the North and South seen a symbolic turning point in human history, not because of the issues involved, though the issues of slavery and industrialization certainly were an are of great import. What a Melville understood was that war was becoming increasing by mechanized, that just as machine in the previous century had begun to take over many human, primarily in producing textile and locomotion, so in 1864 machines were changing the way in which man collided on the battlefield। तो ये जो लाइंस हैं इसमें जो गुड्समैन है वो क्या कहता है? ड्रॉ आवर अटेंशन टू द साइलेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न वॉर। ही पॉइंट आउट हाउ ह्यूमन एलिमेंट इन वॉर ग्रेजुअली बीन सब्सटीट्यूटेड बाय। तो इन दिस लाइन द राइटर कंपेयर द views of two war of poets American, namely Walt Whitman and Melville. Whitman did not see the American Civil War as a symbolic turning point, understood that war was becoming increasingly mechanized just as machines had begun to take over many human functions in the previous century. In 1864, when the American Civil War was going on, machines were changing the way of fighting the battlefield. तो इसमें कहते हैं कि वो दो वॉर के कंपेयर पोइट्स को बताता है अमेरिका, वॉल्ट विटमन और मेलविल के बारे में। विटमन ने अमेरिकन सिविल वॉर को सिंबलिक टर्निंग पॉइंट में बताया हिस्ट्री में, और जो इट इन्वॉल्व द इश्यूज ऑफ स्लेवरी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें कौन सा इशू आया था? स्लेवरी और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और फ्रॉम द वॉर मेवली अंडरस्टूड द वॉर बिकमिंग इंक्रीजली मैकेनाइज्ड जस्ट एज मशीन्स हैड बिगन। और इसमें क्या था कि ह्यूमन का सिंबॉलिक ख़त्म हो गया और वो क्या आ गया? मशीन्स का फंक्शंस ज़्यादा हो गया। और 1864 में व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर वाज गोइंग ऑन, मशीन्स वर चेंजिंग बाय द वे ऑफ फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड।
जब 1860 वॉर में अमेरिका सिविल वॉर लड़ रहा था तो मशीन्स ही क्या थी, फाइटिंग कर रही थी बैटलफील्ड में. No one in his day saw as clearly as he that mechanic power and technicians were in the process of replacing the man. The bravery and the direct confrontation which had always characterized military conflict. The battle was a new kind of warfare, Melville maintained, in which mechanism, crank, pivot, and screw replaced not just man but passion, which careful calculations of a technological shot of the heat necessary to generate ample steam replaced heroism. इसमें राइटर ने ये बताया कि मेलविल डे सॉ इट्स क्लियरली हाउ वॉज बीइंग मैकेनाइज. जो मेलविल ये बता सकता है कि हमने मैकेनाइजेशन कैसे की, बट मेलविल रियलाइज इट, ही एम्फेसाइज्ड हाउ मैकेनिक पावर एंड टेक्नीशियंस वर रिप्लेसिंग द मैन. उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैकेनिक पावर और टेक्निक ने मैन को कैसे रिप्लेस कर दिया. The bravery, the direct fighting in war, Melvin maintained that the battle was a new kind of warfare. The mechanism, crank, pivot, and screw replaced them. मेलविन ने मेंटेन किया बैटल के जैसे न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर हो गया. मैकेनिज्म ने क्रैक कर दिया, पाइवेट और स्क्रू रिप्लेस्ड में टेक्निकल थिंग्स ने मैन को रिप्लेस्ड कर दिया इन वॉर. None of the development is quite prepared us for what is kind place in Afghanistan. The American forces there have fought a large-scale war throughout in country and without suffering single casualty. The war has been so mechanized, so automated, so distanced that one nation can bring down destruction on another using proxy troops to be sure to mock up things on the ground without experiencing in any fashion the consequences of war. Somehow this remarkable event has escaped commentary. तो ये इसमें बताता है कि इन दिस लाइन द राइटर रेफर्स टू द वॉर गोइंग इन अफगानिस्तान. देयर द अमेरिकन फोर्सेस हैव फॉट अ लार्ज स्केल वॉर विदाउट सफरिंग अ सिंगल कैजुअलिटी. तो इस वॉर में वो अफ़गानिस्तान के वॉर के बारे में बताते हैं कि वहाँ अमेरिकन फोर्सेस क्या है, लार्ज स्केल पे सफ़र कर रही हैं. Today the war has been mechanized so distanced that one nation can bring down large scale destruction to another. आजकल मैकेनाइज्ड वॉर होने लग गया है. तो वहाँ पे क्या है कि जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को डिस्ट्रक्शन पहुँचा सकती है. In this war, method of warfare has completely changed. This remark changes in warfare has no commentary by the general public. War become just a game on exercise, even if it began on a struggle fought under stable aim, symmetry and reciprocity disappear. One can produce spark plugs on computer chips. No one feels the pain of automobiles of electronic circuit. In these lines, the writer point out the feature of a modern war. He says that had just become a game or exercise, it become a struggle for achieving some end. If there between the warring nation in the death can be produced, one produce spark plugs or computer chips. Thus human beings are venturing into the darkness of 21st century. There are terrorists to one side of us and mechanization of its inhuman potential on the other. तो इस लाइन में वो बताना चाहता है कि जो हमारी मॉडर्न वॉर है वो क्या है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन कर रही है. ये गेम या एक एक्सरसाइज की तरह रहेगी कि भी हम दूर से ही प्रैंक से क्या कर सकते हैं. इट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड वन प्रोडक्ट स्पार्क प्लग्स और कंप्यूटर चिप्स. इसमें क्या है, जो डेथ है वो क्या है, एक स्पार्क प्लग या कंप्यूटर चिप्स के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती है. वर्ल्ड वॉर आई सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एज मैकेनिज्म ऑफ वॉर. The aerial fighter of war became the bombs raining destruction in World War II. In World War I was industrial process created weapon never seen before. Gas warfare and warfare turned military companions into war of position in which armies during themselves the earth via defenses fought over a few hundred yards of ground for a month time. तो इस लाइन में राइटर का बताना चाहता है कि वॉर हैव बिकम मैकेनाइज्ड. They were developed in First World War. In World War II, the bombarding raining made a destruction on large scale. जो Second World War हुआ था
जो बॉम्ब्स गिर गए थे उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया था। द इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्रिएटेड सच वेपन्स विच वर नेवर सीन बिफोर। इंडस्ट्री ने ऐसे वेपन्स बनाए जिसे हमें कभी नहीं देखा। गैस वॉरफेयर एंड वायर डिफेंसेस फॉट ओवर अ few hundred yards of ground for month at the time. So this is a reference of the context of your lesson 5th, inhumanization of war. Thank you.